सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं स्टेनलेस स्टील में आपका MCQ क्वेश्चन। वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील में जो MCQ क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूँ और आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगा, साथ ही इसके क्या आंसर होंगे ये भी बताऊँगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। और टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील की ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला फ्लेम न्यूट्रल या डैश होता है। इसका ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। क थोड़ा सा कार्बोराइजिंग, ख थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग, ग अधिक कार्बोराइजिंग, घ अधिक ऑक्सीडाइजिंग। इसके क्या सही आंसर होंगे? इसके सही आंसर है क थोड़ा सा कार्बोराइजिंग। थोड़ा सा कार्बोराइजिंग आपका करेक्ट एवं सही आंसर है इसका। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शन को मैं आपको टिक लगा देता हूं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर जो करेक्ट आंसर है क थोड़ा सा कार्बोराइजिंग आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि स्टेनलेस स्टील में प्रायः कितनी प्रतिशत मात्रा में क्रोमियम और निकल होते हैं। प्रश्न को फिर से दोहरा लेते हैं कि स्टेनलेस स्टील में प्रायः कितनी प्रतिशत मात्रा में क्रोमियम और निकल जो है होते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। ऑप्शन है 15% जो है क्रोमियम और 5% निकल, 16% क्रोमियम और 6% निकल, 17% क्रोमियम और 7% निकल, 18% क्रोमियम और 8% निकल। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। क्या सही आंसर होंगे? इसके सही आंसर है घ 18% क्रोमियम और 8% निकल, जो हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग में वेल्ड के संलग्न कॉपर चिल प्लेटों की क्लैंपिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। क यह स्टेनलेस स्टील की ओवरहीटिंग को कम करती है। ख है यह स्टेनलेस स्टील की बकलिंग को कम करती है। ग है यह स्टेनलेस स्टील सीट की पॉलिश को कम करती है। और घ है यह स्टेनलेस स्टील सीट की जंग को कम करती है। इसके क्या करेक्ट और सही आंसर होंगे? तो इसके देखिए करेक्ट और सही आंसर हैं ख यह स्टेनलेस स्टील सीट की बकलिंग को कम करती है। ख हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ख पे हम टिक मार लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड जिसमें कोलम्बियम मिलाई गई हो का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह रोकती है। क्या रोकती है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। क डिस्टॉर्शन, ख अत्यधिक पेनिट्रेशन, ग स्पैटर और घ वेल्डर का पतन। तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। क्या इसके सही आंसर होंगे? तो देखिए इसके सही आंसर हैं वेल्ड का पतन, इसका डीके। तो आपका जो है स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड जिसमें कोलम्बियम मिलाई जाती है उसका फ़ायदा यह होता है कि यह जो है हमारा वेल्ड का पतन मतलब वेल्ड का जो हास होता है उसको रोकता है। तो घ हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। स्टेनलेस स्टील वेल्ड में छिद्रता का कारण होता है। स्टेनलेस स्टील वेल्ड में छिद्रता का कारण होता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। क ओवर साइज इलेक्ट्रोड है, ख है छोटे व्यास की इलेक्ट्रोड है, ग है डैम्प इलेक्ट्रोड है, घ है अस्थिर स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड है। तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। एक जो इसका करेक्ट और सही आंसर है, तो आप लोग आंसर इसका दें। देखिए इसके करेक्ट हम सही आंसर होंगे ग डैम्प इलेक्ट्रोड जो होती हैं वो हमारा स्टेनलेस स्टील वेल्ड में छिद्रता का कारण होती हैं। तो ग हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है।
माइल्ड स्टील की तुलना में ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील में अधिक डिस्टॉर्शन क्यों होता है? इसके क्या कारण होते हैं कि माइल्ड स्टील की तुलना में जो है ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील में अधिक डिस्टॉर्शन होता है? तो देखिए, इसके कारण यह है क्योंकि स्टेनलेस स्टील की जो हायर थर्मल एक्सपेंशन और लोअर थर्मल कंडक्टिविटी इसके कारण होते हैं। तो आंसर इसके आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फिनिश किए स्टेनलेस स्टील वेल्ड से स्केल और ऑक्साइड को कैसे दूर किया जाता है? बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। तो देखिए, फिनिश किए गए स्टेनलेस स्टील वेल्ड से स्केल और ऑक्साइड को दूर करने के लिए हमें ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग या डिसस्केलिंग सॉल्यूशन के प्रयोग किया जाता है। आंसर आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, ग्राइंडिंग हो गया, पॉलिशिंग द्वारा या डिसस्केलिंग सॉल्यूशन के प्रयोग द्वारा हम जो है इन ऑक्साइड को दूर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इलेक्ट्रोड के एक समान व्यास के लिए माइल्ड स्टील की अपेक्षा स्टेनलेस स्टील को कम करंट की आवश्यकता क्यों होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड के एक समान व्यास के लिए माइल्ड स्टील की अपेक्षा स्टेनलेस स्टील को कम करंट की आवश्यकता क्यों होती है? इसका क्या कारण होता है? तो देखिए, इसका कारण है क्योंकि माइल्ड स्टील की अपेक्षा जो है आपका माइल्ड स्टील की अपेक्षा स्टेनलेस स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है कम और थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के दौरान गर्म क्रैकों को दूर करने के लिए कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन का हमें बार बार निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्योंकि आगामी जो है आपका अखिल भारतीय प्रशिक्षु परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमको निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जो है निचोड़ प्रश्न है, तो इसका अभ्यास आप निरंतर करें। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। आंसर है इस प्रश्न का कि इलेक्ट्रोड का उपयुक्त चयन, वेल्डिंग की सही क्रम और वेल्ड जो है स्टेरेंट से बचें। तो ये इसका करेक्ट और सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए आगे भी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें।